गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र थे। 2 चमकौर के युद्ध में मारे गए और 2 पुत्र, एक 6 साल का पुत्र साहबजादा जोरावर सिंह जिसकी उम्र 6 साल थी, जो 1699 में पैदा हुआ था, और दूसरा पुत्र साहबजादा फतेह सिंह जिसकी उम्र 9 साल थी। उस वक्त के मुगल बादशाह के हुक्म पर वजीर खान ने जब यह कहा, उन पुत्रों से कहा, तुम्हें इस्लाम कबूल करना पड़ेगा, इस्लाम कबूल कर लोगे तो जान बख्श दी जाएगी। उस घटना को पढ़िए, ये कोई मेरी लिखी हुई किताब नहीं है। जरा गोल्डन टेंपल भी जाइए। उन दोनों पुत्रों ने, एक 6 साल के जोरावर सिंह ने और 9 साल के फतेह सिंह ने, उस वजीर खां की आंख में आंख डाल के कहा, मैं वाहे गुरु के अलावा किसी को नहीं मानता। देशवासियों, अभी आपने पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ साहब जो आरएसएस के प्रचारक हैं, उनसे सुना कि गुरु गोविंद साहब के पुत्रों के हवाले से उन्होंने उसको बड़ी ही तोड़ मरोड़ कर पेश किया और बहुत सारा झूठ उसमें मिलाया। आप इसके बाद बामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम साहब से सुने असल सच्चाई क्या है। गुरु गोविंद सिंह के जीवन में उसका व्यक्तिगत सेवक गंगू ब्राह्मण था। उसको तरन तारण के युद्ध में जब गुरु गोविंद सिंह को लगा कि शायद मैं परास्त हो जाऊंगा, इसलिए उसने अपने छोटे 2 बेटे गंगू ब्राह्मण को दिए और उसको लाखों रुपए दे करके कहा कि इनका पालन पोषण करना। गंगू ब्राह्मण ने वो पैसे लिए और वो बेटों को लेकर सीधा औरंगजेब का जो नवाब पंजाब में था, वो नवाब के पास लेके गया और नवाब को कहा, ये गुरु गोविंद सिंह के बेटे, इनको मार दो। नवाब ने चिट्ठी लिखी औरंगजेब को और कहा कि भैया गंगू ब्राह्मण मेरे पास आया है और कहता है ये गुरु गोविंद सिंह के बेटे हैं, इनको मार दो, मैं क्या करूं। औरंगजेब ने जवाब दिया कि हमारी लड़ाई गुरु गोविंद सिंह के साथ में है, हमारी दुश्मनी गुरु गोविंद सिंह के साथ में है, उन बच्चों ने कोई अपराध नहीं किया, उसको मत मारना। ये जवाब जब आता है तो नवाब उस ब्राह्मण को कहता है, गंगू ब्राह्मण को जो अनपढ़ है, उसको कहता है कि औरंगजेब ये कहता है। तो अनपढ़ ब्राह्मण नवाब को कहता है कि अगर आपके लिए गुरु गोविंद सिंह साथ है तो ये सपोले है, ये सपोले बड़े बनकर सांप बन जाएंगे, अगर सांप बनेंगे तो आपको डस लेंगे, अभी मार दो ठीक रहेगा। दूसरी चिट्ठी नवाब भेजता है कि वो ऐसा बोल रहा है, क्या करूं। ये कहने के बाद औरंगजेब नवाब को आदेश देता है, मार दो। एक अनपढ़ ब्राह्मण किस तरह से अपने जाति वर्चस्व की बात को समझता है, जानता है, मरवा दिया। गुरु गोविंद सिंह के साथ में घटित घटना भी हमारे सामने सबक सीखने के लिए है। बामसेफ के नेशनल प्रेसिडेंट वामन मेश्राम साहब से गुरु गोविंद सिंह साहब के हवाले से सच्चाई सुनी। यही होता आया है भारत में कि इन लोगों ने अपनी वर्ण व्यवस्था को बनाने के लिए और उसको छुपाने के लिए हमेशा मुसलमानों को टारगेट किया, मुसलमानों को निशाना बनाया और उसको झूठ पर झूठ बनाकर, झूठ का मुलम्मा बनाकर उसको लोगों के सामने पेश किया ताकि इससे इनकी वर्ण व्यवस्था बन सके। मेरे देशवासियों, इस संदर्भ में महत्वपूर्ण बात मैं आपके सामने रखूं, ये लोग इस तरह क्यों करते हैं। ये लोग भारत में बार बार ये मैसेज जो देने की कोशिश करते हैं कि इस्लाम तलवार के बेस पर, इस्लाम में ज़बरदस्ती, इस्लाम दहशतगर्द, ये इस्लाम को सख्त तरीन बताने की क्यों कोशिश करते हैं, उसकी भारत की बारीकी के तहत मैं बताऊं। असल में हमारे भारत में इनकी वर्ण व्यवस्था को तोड़ने के लिए भारत के इतिहास में संघर्ष करते हुए
हमारे महापुरुषों ने छह स्वतंत्र धर्मों के लिए कोशिशें की है। आप जानते हैं हमारे भारत में बौद्ध धर्म, जैन धर्म, लिंगायत धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, क्रिश्चियनिटी धर्म जिसको कहते हैं, और उसके अलावा इस्लाम धर्म, ये जो 6 धर्म हमारे भारत के हैं, हमारे भारत में ये 6 धर्म जो संघर्ष कर रहे हैं, ये 6 धर्मों के उद्देश्य में एक उद्देश्य ये है कि इनकी वर्ण व्यवस्था की कमर तोड़ दें, इनके वर्ण व्यवस्था को खत्म करें। भारत के पूरे वासी जो SC ST OBC से इन 6 धर्मों में से किसी एक धर्म को स्वीकार करने का एक उद्देश्य लेकर, एक चाहत लेकर चल रहे हों, इनके वर्ण व्यवस्था से अपने आप को बचाने के लिए इन SC ST OBC को गुमराह करना इन वर्ण व्यवस्था के लोगों की तरफ से आसान हो जाता है। इसीलिए ये इस्लाम की छवि को बिगाड़ कर पेश करने के नाम पर ये बकिया 5 धर्मों को भी छुपाने और उसको गायब करने और अपनी वर्ण व्यवस्था को डेवलप करने और उसकी पहचान हिंदू राष्ट्र के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर अपनी वर्ण व्यवस्था को कायम करने के लिए ये इस तरह की कोशिशें करते आ रहे हैं, कर रहे हैं, और ये आगे भी इसी तरह की हरकतें करेंगे। क्यों? क्योंकि इनका असल उद्देश्य भारत के इन 6 के 6 धर्मों को, जो स्वतंत्र धर्म है भारत के संविधान के अनुसार, इनको खत्म कर इसके बाद भारत में SC ST OBC और माइनॉरिटी को मानसिक और शारीरिक गुलाम बनाकर वर्ण व्यवस्था थोपना, यह इनका असल मकसद है। हमें जागरूक होने की जरूरत है।